ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा शांति का सागर अपने बच्चों को शांति का अनुभव कराने के लिए आए हैं। जैसे बाबा के बच्चे बनते हैं, सबसे पहला गुण बाबा को याद करने से कौन सा अनुभव करते हैं? तो वो है शांति का गुण। और बाबा ने अभी हम बच्चों को तो ज्ञान दे दिया है कि शांति ही हमारा स्वधर्म है। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार वो शांति है। और शांति कोई बाहर में नहीं है, भीतर में ही है। लोग बेचारे उनको बाहर जंगलों में ढूंढते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हैं, तीर्थ यात्राओं पर ढूंढ रहे हैं। परंतु बाबा ने हमें कितनी अच्छी बात समझा दी है कि जब हम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, अपने आप उस महान शांति की शक्ति का आत्मा अनुभव करती है। शांति हमारा सुकर्म है, श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देता है। शांति हमारा स्वरूप है, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप। जब उसमें स्थित हो जाते हैं, हम्म, तो आत्मा के भीतर ही तो शांति है ना। आत्मा के सातों ही गुणों का हम अनुभव करते हैं। हमारा घर भी आप देखो शांति धाम है ना। वही शांति धाम से इसी धरती पर आए पार्ट प्ले करने के लिए। अब पार्ट खत्म होने जा रहा है, तो वापस भी जाएंगे तो अपना स्वदेश वो शांति की दुनिया है। तभी तो बार बार लोगों को ये शांति का गुण खींचता रहता है, क्योंकि थ्रू आउट साइकिल में वो आत्मा का गुण शक्ति सदैव हमारे साथ रही है। फिर बाबा ने तो अभी हम बच्चों को ये बता दिया है कि संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। आज देश दुनिया में आप किसी को भी पूछो कि भाई आप क्या अनुभव जीवन में करना चाहते हैं, तो क्या कहते? शांति चाहिए, शांति चाहिए। और जो आत्माएं लंबे टाइम तक शांति धाम में बैठी हुई थी ना, वो जब नीचे उतरती है, उनको शांति ही चाहिए, सुख नहीं चाहिए, परंतु शांति जरूर चाहिए। बाबा ने बोला है कि हम सब संगम युगी बाबा के बच्चों के जीवन का लक्ष्य भी है शांति का अनुभव कर, शांति कुंड बन करके अन्य आत्माओं को भी शांति का अनुभव कराए, उन्हें भी हम बाबा के साथ साथ शांति धाम ले जावे। संगम युग में हम आत्माओं का अनादि लक्षण भी आप देखो तो शांति ही है, शांत स्वरूप होकर के रहना। और आज देश दुनिया को भी इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती है, तो सारी समस्याओं का समाधान कब मिलता है? जब हमारा माइंड काम होता है, तब बुद्धि काम करती है, और उन सारी समस्याओं का समाधान तब निकल पाता है। इसीलिए बाबा कहते जब परिस्थितियां आती है ना, एकदम तुरंत कोई बात डिसाइड नहीं करे। पहले अपने माइंड को मुझे काम करना है, शांत करना है, तभी मेरी बुद्धि काम करेगी। क्योंकि माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों एक साथ कभी नहीं काम कर सकते। जब माइंड शांत है तो बुद्धि काम करती, जब माइंड अशांत है तो बुद्धि काम नहीं कर सकती। तो दोनों का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है।
बाबा कहते एकांतवासी बनने के लिए भी साइलेंस की शक्ति चाहिए, और एकांत में ही आत्मा बाबा के पर कंसंट्रेट कर सकती है। एकाग्रता की शक्ति आती है, और जितनी जितनी हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है ना, तो दो शक्तियां हमें अपने आप प्राप्त हो जाती है। कौन सी वो दो शक्तियां हैं? एक तो बाबा कहते हैं परखने की शक्ति, दूसरी है निर्णय करने की शक्ति। पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू जज। यही दो शक्तियां आप देखो हमारे व्यवहार में या परमार्थ में, दोनों में बहुत बहुत काम आती है। अगर ये दो शक्तियां नहीं होती है तो क्या होता है? हम्म? जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान इजीली नहीं कर पाएंगे, कोई बात का निर्णय ठीक से नहीं ले पाएंगे, किसी बात को ठीक से परख नहीं पाएंगे, या फिर हमारी टाइम एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो साइलेंस की शक्ति के आधार से इन दो शक्तियों को हम जागृत कर लेंगे, निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति। जितनी जितनी साइलेंस की शक्ति होगी, तो बाबा कहते हम अपनी क्रोध अग्नि को शीतल बना देती है। दुनिया में भी फायर लगती है तो क्या करते, पानी के छींटे डालते हैं ना, वही ठंडे ठंडे पानी के छींटे उस फायर को भी बुझा देते हैं। तो जब अंदर में योग की अग्नि चल रही है या कहाँ किसी व्यक्ति में चल रही है, तो हमें क्या करना है? हुँ? तो बाबा कहते हैं ज्ञान के शीतल छींटे डालने हैं। तो वही साइलेंस की शक्ति मदद करती है इस क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने में। जितनी जितनी साइलेंस की शक्ति होगी, उतने उतने हमारे व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त हो जाएगी। तूफान खाली बाहर ही नहीं आते हैं, माइंड में भी बड़े बड़े तूफान आते हैं। और उस समय हम सब ने अनुभव किया हुआ है कि हमारे संकल्पों की गति कितनी फास्ट हो जाती है, माइंड रुकता ही नहीं है, इतना फास्ट फास्ट चलता है। हम्म? फिर क्या होता है? हम व्यर्थ संकल्प करने के कारण हमारी आंतरिक शक्तियों को खो देते हैं। फिर सारा दिन थकावट थकावट लगती है, फिर सारा दिन लगता है जैसे कोई ताकत ही नहीं है अंदर में, खालीपन का अनुभव होता है। हम्म? फिर धीरे धीरे अपने मन को जब हम शांत करते हैं बाबा की याद में, तब बाबा के साथ हमारा मन कनेक्ट होता है, तब जा करके वो व्यर्थ संकल्पों की हलचल हमारी थोड़ी शांत होती है। तो ये साइलेंस की शक्ति उस समय बहुत मदद करती है। कभी कभी हमारे पुराने स्वभाव संस्कार वोल्केनो की तरह एकदम इरप्ट हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है जब हम बाबा के पास आते हैं ना, तो हमारा ज्ञान योग बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो ज्ञान योग के कारण वो पुराने संस्कार हमारे दग्ध तो नहीं होते, परंतु दब जाते हैं। फिर जैसे मेरा ज्ञान योग थोड़ा स्लैक हो गया, धारणाएं हमारी स्लैक हो गई, तो वही दबे हुए पुराने संस्कार वॉल्केनो की तरह इमर्ज हो जाते हैं। कभी कभी वो संस्कार इरप्ट होते हैं रॉन्ग टाइम पर, रॉन्ग व्यक्तियों के आगे, गलत जगह पे वो इमर्ज हो जाते हैं। फिर वो अनेक समस्याएं खड़ी कर देता है। तो जितनी जितनी ये साइलेंस की शक्ति अपने में भरते जाएंगे, तो उतना उतना बाबा कहते ये पुराने संस्कार दग्ध होते जाएंगे। और एक बार किसी का अग्नि संस्कार हो गया ना, दोबारा फिर वो नहीं होता है, या फिर वो संस्कार इरप्ट नहीं करेंगे। फिर जितने जितने हमारे पास साइलेंस की शक्ति होगी,
अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को हम समाप्त कर देंगे। देखो आजकल देश दुनिया में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? मेंटल प्रॉब्लम्स है। किस किस रूप में आ रहे हैं? है डिप्रेशन के रूप में आ रहे हैं। कहाँ कहाँ आप देखो ये मन की समस्याएं बाइपोलर के रूप में आ रही है। कभी व्यक्ति सुसाइडल हो जाता है। कितनी सारी मन की बीमारियां आज बढ़ती जा रही है। 99% आर साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स। तो अब जितनी हमारे में ये साइलेंस की शक्ति होगी ना, उतना उतना हम अपने मन को ठीक से संभाल सकेंगे। पहले मन तो मेरा ठीक चाहिए, तब तन अपने आप ठीक हो जाएगा। आज दुनिया में देखो लोग तन की ज्यादा फिक्र करते हैं, मन की उतनी नहीं कर रहे हैं। तो ये साइलेंस की शक्ति मुझे मदद करेगी मानसिक रोगों को खत्म करने की। जितनी जितनी हमारे में साइलेंस की शक्ति होगी, उतना उतना हम अन्य आत्माओं का कनेक्शन भी बाबा के साथ जुड़वा सकेंगे। यानी उन आत्माओं की हम सेवा करने के निमित्त बन जाएंगे। साइलेंस की शक्ति से ही अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को भी हम मुक्ति दिला सकते हैं। क्योंकि आजकल देखो आत्माएं अचानक शरीर छोड़ती है तो सबकी कहाँ मुक्ति होती है? भटकती रहती है आत्मा। और यही भटकती हुई आत्माएं आएंगी हमारे पास हेल्प के लिए। हम्म, तो उस समय उन आत्माओं को बाबा की ओर जब हम इशारा करेंगे, तब तो उन आत्माओं की मुक्ति होगी। साइलेंस की शक्ति हमें धर्मात्मा बना देती है। 1 सेकंड में तीनों लोगों का सैर करा सकती है। तो साइलेंस की शक्ति की बहुत बहुत महिमा है। तो आज थ्रू आउट मुरली में बाबा साइलेंस की शक्ति के पर समझा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की है 4 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में ही सब कुछ आ जाता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। हमारी दुनिया वालों की तरह शांति नहीं होती है। एक कहते ना, एक शांति होती है साइलेंस। जिस साइलेंस में हम अपने आप को स्थित करके फिर वो शांति का अनुभव करते हैं। दूसरा होता है स्वीट साइलेंस, जिसका अनुभव सतयुग में करेंगे। और तीसरा होता है डेड साइलेंस, जिसका अनुभव हम परम धाम में करते हैं। तो शांति की अलग अलग ये स्टेजेस है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार कौन सा है? कौन से आधार से नई दुनिया बाबा स्थापन कर रहे हैं? तो बाबा कहते पवित्रता। बाबा जब ब्रह्मा के तन में आते हैं तो नई दुनिया की स्थापना करते। तब तुम बच्चे आपस में भाई बहन बन जाते। एक बाबा के बच्चे ब्रह्मा के बच्चे के नाते भाई बहन, सब बाबा के बच्चों के नाते भाई भाई। तो फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता। तो इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो। तो पवित्र दुनिया के तुम बच्चे मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो कि हम पवित्र बन करके रहेंगे और एक दो को सावधान करके उन्नति को पाते रहेंगे। आज की मुरली का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। बाबा याद दिला रहे हैं कि अब हमारी दुनिया ज्यादा दूर नहीं है, आएगी आई। ओम शांति।
तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र भी फिर गया। बाप भी तो स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं ना। बाबा को घुमाना नहीं पड़ता है चक्र। क्योंकि बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इस दृष्टि से बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी। हम्म, सारे साइकिल का ज्ञान है, तभी तो हम बच्चों को देते हैं ना। अब ये बातें सिवाय बाप के कोई तुम्हें समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस के पर। सभी मनुष्य कहते भी है शांति देवा, हे शांति देने वाला परमात्मा। लोग याद तो करते हैं, परंतु उस बाबा को जानते नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि किसी को भी मालूम नहीं है कि शांति कौन देते, वह शांति धाम कौन ले जाएगा। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तो ब्राह्मणों को ही कहते हैं स्व दर्शन चक्रधारी। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहला सकते। सतयुग में तो हमें ज्ञान भी नहीं होगा सृष्टि चक्र का। अगर ज्ञान होवे तो फिर वरी हो जावे ना कि भाई साइकिल नीचे उतरना है, तो वो सुख भोग ना सके। तो बाबा कहते वहां किसी को स्वदर्शन चक्रधारी न कह सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हरेक स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा को याद करना है, यही तो मुख्य बात है ना। बाबा को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब कुछ आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती, तुम्हारी काया भी निरोगी बन जाती। कितने फायदे होते हैं शांति में। सिवाय बाप के और कोई तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बना न सके। आत्मा ही तो बनती है। तो बाबा भी कहते हैं कि ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान केवल बाप में ही है। क्योंकि बाबा खुद साइकिल घूमता नहीं है, इज अ कंट्रोलर सेपरेट फ्रॉम द साइकिल। तो वो जो आकर के ज्ञान सुनाएगा ना, वो ज्ञान भी उसका एक्यूरेट होगा। गीत भी सुना कि अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने बनाए हैं, बाबा बैठ उसका सार समझाते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में हो गए भाई भाई। तो बाप जब नई दुनिया रचते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भी भाई बहन बनते हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। मनुष्य ये नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई है। एक बाप के बच्चे सब भाई भाई है। अगर ये बात समझ लेवे, तो फिर आपस में लड़ते झगड़ते, लड़ना झगड़ना सब बंद हो जावे। फिर बाबा रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते। फिर क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती। बाबा तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि तुम बुलाते आए हो कि हे पतित पावन। तो अब मैं आया हुआ हूँ और तुम बच्चों को कहता हूँ कि बच्चे ये अंतिम जन्म पावन बनो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे हो ब्राह्मण। तुम्हारे घर में ये चित्र भी जरूर होने चाहिए।
इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे। बाबा शुरू शुरू में नहीं कहा सेवा करनी होती थी, तो बाबा ऐसे कहते थे कि तुमको एक ब्राह्मणी माना टीचर दे देंगे, वो आकर के सर्विस करके चली जाएगी, तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं, तो क्या करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं। नहीं, कोई यज्ञ कराते हैं, कोई स्पेशल पूजा होती है, तो वो ब्राह्मणों को बुलाते हैं दुनिया वाले। तो वो एक रोज आकर के पूजा करके चले जाते। तो तुम बच्चे भी तो मंगा सकते हो ना, ये तो बहुत सहज है। बाबा ने भी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बन जाते। तो हमारे सेंटर्स भी तो ऐसे ही खुलते हैं ना। कई बार पूछते हैं लोग कि क्या प्रोसीजर होती है सेंटर खोलने की, तो हमारे सारे सेंटर्स भी ऐसे इनविटेशन पर खुलते हैं। जहां जहां जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, या तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई को भेजो मधुबन से, ताकि हम अपने शहर में ये सेवा कर सके। तब फिर दादियां उन लोगों को बेचती है। तो हम सब ऐसे ही तो आए थे अलग अलग जगह पर, जो भी जहाँ बैठा है ना, अपनी मर्जी से कोई नहीं आया। निमंत्रण पर लोग बुलाते हैं तो फिर जाते हैं, सेवा शुरू होती है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है, मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। सन मून पर जाते हैं ना, अलग अलग प्लैनेट्स पर जा रहे हैं, तो साइलेंस साइंस का बल यूज करते हैं। परंतु बाबा कहते ऊपर में कोई दुनिया थोड़ी ही है। मनुष्य सृष्टि खाली इसी प्लेनेट पर ही है, ऊपर में कुछ भी नहीं है। ये है साइंस की अति में जाना। अब तुम बच्चे साइलेंस की अति में जाते हो, श्रीमत पर। उनकी है साइंस और तुम बच्चों की है साइलेंस पावर। बाबा जानते हैं कि आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, इस शरीर के द्वारा सिर्फ उसको पाठ बचाना होता है। कर्म बिगर तो देखो कोई रह न सके। बाबा कहते हैं अपने को अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ तुम बाबा को याद करते रहो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये है बहुत सहज। सबसे जास्ती मेरे भगत, सबसे जास्ती बाबा के भगत कौन है? हम्म, जो शिव के पुजारी है, उनको जाकर के समझाओ। ऊंचते ऊंच पूजा शिव बाबा की है, क्योंकि वही तो सर्व का सदगति दाता है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आए हैं सब बच्चों को साथ में ले जाने के लिए। तो अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर देखना विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि हम आत्माएं तभी तो सतो प्रधान बनेगी ना। बाबा की श्रीमत पर चलना है। कहते ना श्रीमत भगवत गीता, भक्ति में जो पढ़ते हैं ना श्रीमत भगवत गीता, अर्थात भगवान के गीत, जिसमें श्रीमत का वर्णन किया गया है। कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं,
कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये 5 बातें जरूर देवताओं की महिमा में भगत गाते हैं। तो बाबा ही आकर के तुम बच्चों को संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है, तब बाबा आकर के तुम्हें संपूर्ण पावन दुनिया बनाते। अब कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल पहले भी तो बाबा आया था ना, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बाबा हम पावन बन के रहते हैं आपके डायरेक्शन पर। तो बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। अब ये मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। कोई तो अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है, ये फिर अपने को कैसे कहला सकते। परंतु समझते हैं कि ये ड्रामा का खेल है। कोई अपने को भगवान कहलाता, कोई देवी देवता कहलाता। बाबा कहते ये सब ड्रामा का खेल है। तो हर व्यक्ति अपना पार्ट बचाता रहता। बाबा तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। बाबा का सेंटर खोलो, अपने घर में गीता पाठशाला बनाकर सेवा करो। तो कितना बड़ा, बाबा कहते ये महान पुण्य का कार्य है। किसी को बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई होता ही नहीं। बाबा तो कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, तो तुम्हारे पाप नाश होंगे। बाबा को बुलाते भी इसीलिए हो कि हे पतित पावन, हे लिबरेटर, गाइड, आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। बाबा भी तो पंडा है ना, पंडा मन गाइड। सभी आत्माओं को अपने घर ले जाएंगे। वो जिस्मानी पंडे हैं और तुम हो रूहानी पंडे। नहीं, वो यात्रा पर जाते हैं ना, तो वो ले जाते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, कितना काम करवाते हैं वो लोग भी। तो बाबा कहते हम रूहानी पंडे हैं। हम रूहानी यात्रा कराते हैं। कौन सी रूहानी यात्रा है? किसी को मधुबन ले जाओ, परम धाम की यात्रा कराओ, सूक्ष्म वतन ले जाओ, तो ये रूहानी यात्रा हो गई ना। सतयुग में तो जिस्मानी यात्रा, भक्ति मार्ग की कोई होती नहीं। वहां तुम बच्चे पूज्य बनते हो। अभी बाबा तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। तो बाबा की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो बाबा को पूछना चाहिए। कई बार कई ज्ञान की बातें ऐसी होती है, समझ में नहीं आती है। तो बाबा कहते पूछो और क्लैरिफाई करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अब मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर तुम बाबा को याद करो। तुम तो मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक हो,
अभी हम बाबा को इतना याद करते हैं, भक्ति में भी हमने बाबा को बहुत प्यार से याद किया। बल जानते नहीं थे, लेकिन हमारी भक्ति भी देखो सच्ची रही होगी और एक की रही होगी। तो बाबा कहते तुम मेरे आधा कल्प के आशिक हो, एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं भक्ति मार्ग में, बाबा के कितने सारे नाम। और उसी नाम से फिर मंदिर भी बना देते हैं। बबुलनाथ अर्थात कांटों को फूल बनाने वाला, भूतनाथ विकारों रूपी भूतों को भगाने वाला, भोलानाथ ना। तो कितने सारे नाम बाबा के भक्ति में रख दिए हैं। यूं तो मैं एक ही हूं और मेरा नाम है शिव। इतने सारे नामों में से बाबा का फेवरेट नाम है शिव। शिव के तीन अर्थ होते हैं। शिव मीन्स पॉइंट ऑफ लाइट। शिव मीन्स बीज। बाबा सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। और शिव का तीसरा मीनिंग होता है कल्याणकारी। तभी तो भक्ति में हम क्या कहते थे, शिव के मंदिर में जाते थे ना, तो ऐसे नहीं बोलते थे कि शिव के मंदिर में होके आए। हम कहते थे सदा शिव के मंदिर से आ रहे हैं। इस ऑलवेज कल्याणकारी, इसीलिए सदा शिव कहते हैं। तो ये शिव नाम बाबा का फेवरेट नाम है। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अभी भी तो अडॉप्ट कर रहे हैं ना। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पौत्र पोत्रियां हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए हम। तो वर्षा तो आत्मा को ही मिलता, उसमें फिर भाई बहन का सवाल नहीं उठता। क्योंकि आत्मा आत्मा, भाई भाई, कभी भाई बहन नहीं बोलते हैं। तो वर्षा आत्मा को मिलता, तो फिर भाई बहन का सवाल ही नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है और बाबा से वर्षा लेती। तो सबको हक है, राइट है बाबा से वर्षा लेने का। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, सब विनाश को पाना है। अब देखो इन आंखों से कितनी चीज दिखाई देती है। बाबा कहते सब खत्म होने वाली है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं। और तुम बच्चों का त्याग भी तो देखो, बेहद का है ना। तुम जानते हो कल पहले भी बाबा ने राजयोग सिखाया था, तभी तो इसका नाम है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, जो बाबा ने लास्ट साइकिल में भी रचा था। फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था 5000 वर्ष पहले की बात है। यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट्स खुले थे। तो बोर्ड पर भी लिख दो कि स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, सो आकर के समझो। ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाओ, बताकर बाबा कहते लिखो, तो लोगों को क्यूरियोसिटी होवे कि भाई जाके देखे कि ये लोग क्या समझाते हैं। बाबा कहते अगर तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुला भी तो सकते हो ना। मधुबन से दादियां भेजती है ना बहनों को अलग अलग जगह पे। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा तुम्हें मिलता है शिव बाबा से, वही तो सबका बाप है ना। तो ये बुद्धि में
अच्छी रीति याद रखना है। कौन सी बात? कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ही थे, फिर चक्कर लगाया, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर जाएंगे विष्णुपुरी। सतयुग को विष्णुपुरी भी कहते हैं ना। तो फिर जाएंगे विष्णुपुरी। तो बाबा कहते बच्ची ये ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलता है। करोड़ों को सुनाओ तो एक पक्का बनता है। तो बाबा कहते बहुत ये इंटरेस्टिंग है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर तुम्हारे पास आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई कोई तो सिर्फ बैठ के महमाई करते हैं कि ये बहुत अच्छा है, हम आएंगे। कोई विरले 7 दिन का कोर्स उठाते हैं, 7 रोज की भी बात। अब देखो क्या है, ये गीता का पाठ भी तो 7 दिन रखते हैं ना। रामायण पढ़ते हैं 7 दिन का होता है, महाभारत 7 दिन में पूरा करते हैं। तो ये 7 दिन कहाँ से निकला? यहाँ संगम से। क्योंकि हम भी तो 7 दिन में कोर्स पूरा कराते हैं ना। पहले कराते थे, आजकल तो कोई 7 दिन कमिट करना नहीं चाहते हैं ना। तो 3-4 दिन में उनको कोर्स पूरा करवा देते हैं। और जो बाबा का बच्चा होगा, उनको तो अपने आप ज्ञान टच हो जाएगा। तो बाबा कहते 7 दिन तुमको भी भट्ठी में पड़ना पड़े, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, जिससे सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वो भी तो निकालनी है ना। तो देह अभिमानी बनना है। कहेंगे कि हम रेस करके बाबा से वर्षा ले ही लेंगे। कई बच्चे तो पुराने बच्चों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि उनको तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स, तैयार माल अभी मिलता है ना। पुरानों ने तो मेहनत की ना सारा मक्खन निकालने की। और जो अभी अभी बाबा के बने हैं, वो तो राइट टाइम पे आए ना बाबा के पास, मक्खन के टाइम पर। तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, रेडीमेड माल मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि अगर प्रदर्शनी में खुद नहीं समझा सकते हैं, तो बहन को बुलाए, रोज आकर के कथा करके जाएगी। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो त्रेता में क्षत्रिय बने, फिर हम सो द्वापर में वैश्य बने, फिर कलयुग में हम सो शूद्र बने, और अभी आत्मा ब्राह्मण बनी। तो ये हम सो का अर्थ बाबा तुम बच्चों को कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। ये विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को शब बाबा को उड़ा दिया है। दुनिया वालों का जो विराट रूप का चित्र है ना, उसमें न तो ब्राह्मण है न शिव बाबा है। अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय अंदर में नहीं आना चाहिए। विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाना है, तो ये चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है, ऐसा फलाना ऐसा क्यों करता है। ये सारे बाबा कहते वैस्ट संकल्प है ना, संशय वाले, वो खत्म करने पड़ेंगे, तब ऊंच पद पाएंगे। इन सब बातों को छोड़कर एक ही चिंतन करो, दूसरों का नहीं करो। एक ही चिंतन करो कि मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो जितना बाबा को याद करेंगे, उतना विकर्मा जीत बनकर ऊंच पद पाएंगे।
बाकी फालतू बातें सुन करके तुम्हें अपना मत्था खराब नहीं करना है। क्योंकि लोगों का तो यही काम है, न खुद पुरुषार्थ करना है, न दूसरों को करने देते। या तो बाबा कहते फालतू बातें सुन करके हमें अपना मत्था खराब नहीं करना है। सब बातों से एक ही बात मुख्य है, उसे नहीं भूलो। कोई के साथ तुम बच्चों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों वेस्ट नहीं करना है? क्योंकि तुम्हारा टाइम इस समय बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से तुम्हें डरना भी नहीं है। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा भी पड़ेगा, परंतु बाबा को कभी नहीं भूलना है। याद से ही पावन बनना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? ब्रह्मा बाबा तो 93 इयर्स के थे ना, तो इतना बूढ़ा बाबा इतना पुरुषार्थ करते, तो हम तो जवान है उसकी कंपैरिजन में, तो कुछ भी कर सकते। तो ये पढ़ाई है ना, तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में सारी कहानी है। कौन सी कहानी है? 84 जन्मों की। तो ये कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति तुम्हें सेकंड में मिलती है। तो मूल बात है बाप को याद करना और विश्व का मालिक बनना। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे सोचते हैं कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, तो बाबा उनको कहते हैं कि अरे, तुम्हें सबका चिंतन थोड़ा करना है। कौन सी मुरली में बाबा ने ये श्रीमत दी कि बैठ के औरों का चिंतन करो? स्कूल में भी फिकर रहती है। कौन सी फिकर रखते हैं? स्कूल में ऐसे नहीं बोलते कि सब थोड़ा स्कॉलरशिप ले लेंगे। स्कूल में भी तो पढ़ने लग जाते हैं ना। हर एक के पुरुषार्थ से बाबा समझ जाते हैं कि ये क्या पद पाने वाला है। और जो भविष्य का पद पाए, सारे बाबा के ते संस्कार इसी ब्राह्मण जीवन में दिखाई देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की बात है। पहली बात बाबा बताते हैं, ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू बातों में नहीं गंवाना है। कितने भी माया के तूफान आए, घाटा भी पड़े, लेकिन बाप की याद में तुम्हें रहना है। दूसरी बात, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है, और कोई चिंतन न चले। सब थोड़े स्कॉलरशिप लेंगे, सब थोड़े राजा बनेंगे, ये बाबा कहते औरों का चिंतन हो गया, वो नहीं करना है। हम सो हम की ये छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी है और समझानी है। आज का वरदान है, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भगत बनाने वाले माया जीत भव। बाबा के लव में लीन हो जाना, मगन हो जाना, उससे बाबा कहते माया भगत बन जाएगी।
तो मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल्स का स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदगी हो उस पर बैठकर मनन चिंतन करो, तो इससे क्या होगा? मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। जो बाबा से हमें मिला है ना, बाबा कहते जो हमारी फेवरेट पॉइंट है उसके पर विचार सागर मंथन करो तो मगन अवस्था अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। तो संगम युग का पहला पहला भगत माया बन जाएगी। तो जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब तो माया भगत बनेगी ना। भगवान बाबा का टाइटल है ना। तो अभी बाबा कहते हमें मास्टर भगवान बनना है, माया को भगत बनाना है। स्लोगन, आपका उच्चारण और आचरण, हमारा उच्चारण शब्द और बाबा कहते आचरण बिहेवियर ब्रह्मा बाबा के समान हो तब कहेंगे सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तो कोई भी कर्म करो तो चेक करेंगे अभी, कि भाई मेरी जगह बाबा होते तो क्या सोचते, क्या करते। तो बाबा को सामने रख के कोई भी कर्म करेंगे तो बाबा कहते वो अच्छा बनेगा, बाप समान कर्म बन जाएगा। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, याद में निरंतर रहने का सहज साधन है। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना है। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप में रहना है। ऐसी आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा, दुनिया की नेगेटिविटी से न्यारा और बाप का वो प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया परंतु खेल किया। तो ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूरत ऐसी दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। समझा? तो इतनी मेहनत करनी है जो हमारी आत्मिक स्थिति नेचुरल बन जावे। जो भी हमारे सामने आवे खुद भी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जावे। तो आज क्या याद रखेंगे? सारा दिन अपने समय पर अटेंशन रखेंगे, कि भाई हमारा समय वेस्ट नहीं जावे। कोई फालतू बातें न बोलनी है न सुननी है। तो हमारी ये जो साइलेंस की शक्ति है वो जागृत होगी। तब बाबा कहते जीवन में बहुत सारे फायदे का हम अनुभव कर पाएंगे। तो ऐसे अभी साइलेंस की शक्ति को हमें बढ़ाते रहना है। ठीक है, तो ये थी आज की बाबा की मुरली।